झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। जेपीएससी के मसले को लेकर हंगामा होते रहा और सदन की कार्रवाई कुछ ही घंटे के बाद स्थगित कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ पुड़ैयाहाट के विधायक और कांग्रेस के उप नेता, विधायक दल के उप नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, आज भी हंगामा होते रहा और जेपीएससी के मसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जेपीएससी देखिए, एक अहम विषय है और जेपीएससी संस्था भी अहम संस्था है, अपने आप में आयोग है, स्वतंत्र है। लेकिन अगर सच कहें तो जो बातें सामने आई है उससे जेपीएससी की एक्टिविटीज पर, क्रियाकलाप पर तो प्रश्न चिन्ह है। सरकार से भले वो स्वतंत्र है, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो उनसे बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से जो बात हुई है, हमें लगता है कि सब लोग बड़ी गहराई से और बड़ी बारीकी से एक चीज़ों को देख रहे हैं। और इस कारण देखा होगा कि जब एक दबाव बना तो जो लोगों का ओमार सीट नहीं था उनके रिजल्ट भी कैंसिल हुए। अभी लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी यही माना कि नहीं, ठीक है, गलतियां हुई होगी कुछ, जिसके कारण उनके रिजल्ट रिजेक्ट किए गए। लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि भाई, नौजवानों के जो भविष्य, जो सेलेक्टेड लोग हैं, उनके लिए परीक्षा आगे नहीं रोका जा सकता। ये खुद उच्च न्यायालय ने भी कहा है। सरकार भी हमें लगता है कि उसी दिशा में बढ़ रही है कि ना एग्ज़ाम को हम ना रोकें और चीज़ें देख लें कि कुछ चीज़ें आती है। बड़ी गंभीरता से सरकार और गहराई से, बारीकी से देख रही है। हमें लगता है कि इस राज्य के लिए जो सरकार निर्णय करेगी वो बेहतर करेगी, सोच समझ के करेगी। आपने सरकार का नज़रिया और सोच बताया। प्रदीप यादव क्या सोचते हैं? चूँकि आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, बहुत करीब से देखते होंगे, समझते होंगे चीज़ों को। जब जेपीएससी खुद कबूल ली कि हाँ, 49 अभ्यर्थियों को हम लोग गलती से पास कर दिए थे, फिर फेल कर दी, तो क्या आगे इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचती है? नहीं, आपकी बात से पूरी तरह सहमत है कि जो एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन काफ़ी दिनों से हिल्डअप रहा है, परीक्षा रुका हुआ रहा है। परीक्षाएं चलनी चाहिए और अगर कोई बड़ी गलती सामने आए, कोई चीज़ें आए, तथ्यपरक चीज़ें आए और ऐसी लगे कि नहीं रिजल्ट में पूरी गड़बड़ी है, तब तो रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए। वरना केवल एक कि भाई ये ओमार सीट नहीं था, जिस कारण से हमने एवरेज मार्किंग कर दिया कि भाई उनके ओमार सीट नहीं मिली, इसकी कितनी सत्यता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर पहले से जानबूझ के ओमार सीट रहते हुए इन्हें पास किया गया था और फिर फेल किया गया, अगर ये बात सच्चाई आई तब तो आयोग के मंशा पर प्रश्न आएगा। लेकिन आयोग अगर इस स्मूथली करने के लिए कि भाई इनके ओमार सीट नहीं मिले, कि एवरेज नंबर इन्हें दे देते हैं, क्योंकि यह फाइनल परीक्षा नहीं है, यह तो पहली परीक्षा है। फाइनल परीक्षा तो बाद में होगी। मुझे लगता है कि और चीज़ें जानने की अभी ज़रूरत है। हम जैसे लोग भी इन चीज़ों को और गहराई से देख रहे हैं। जो बातें अखबारों में, अन्य माध्यमों से मिल रही है, एक एक चीज़ों को भी हम सब देख रहे हैं। तब हम लोग फाइनल पहुंच पाएंगे इस स्टेज पर कि सच में क्या है और अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पार्टी के, कांग्रेस के कई विधायक जो है यह मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा, पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसमें जांच होगी? नहीं, जांच तो चल ही रहा है, लेकिन अब किससे जांच होनी चाहिए, किस एजेंसी से होनी चाहिए, हमें लगता है कि और थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को समझने में। हो सकता है कि वो जिन लोगों ने कहा है कुछ दूर तक वो पहुँचे, हम उस दूर तक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी चीज़ों को पूरी तरह से अपने पास नहीं ले पाए हैं। अभी तक हमने जितना लिया है, हमें लगता है कि सरकार इन चीज़ों को देख रही है, आयोग भी इन चीज़ों को देख रहा है। अब आगे देखते हैं। कल यूपीए विधायक दल की बैठक थी और उसमें कांग्रेस के कोई भी विधायक शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि आप लोग नाराज चल रहे हैं, यही वजह है कि मुख्यमंत्री के बुलावे पर आप लोग बैठक में नहीं आए। देखिए, जब सरकारें चलती है, किसी की भी सरकार हो, चाहे एक पार्टी की बहुमत की सरकार हो, आज मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन उनके भी सांसदों से अगर पूछिएगा कि भाई आप प्रधानमंत्री से कितने खुश हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी बताएगा कि भाई वो भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ें चलेगी। अब यहाँ तो गठबंधन की सरकार है, तो खुश नाखुश कोई भी व्यक्ति होगा, जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसके प्रति थोड़ी कभी खुशी, कभी नाराज़गी, कभी खुशी की अभिव्यक्ति, कभी नाराज़गी की अभिव्यक्ति,
ये चलता रहेगा। मेरे जैसे व्यक्ति भी उस कुर्सी पर बैठेगा तो हम सबको खुश नहीं रख सकते, चाहे वो मेरे साथ घूमने वाले लोग क्यों ना हो। तो ये प्रकृति है, ये नेचर है, व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहता। आप जिस प्रश्न को लाए मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। उसके बारे में मेरा इतना कहना है कि भाई कल गठबंधन की बैठक थी, आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं उससे नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन एक दिन पहले कांग्रेस की बैठक थी अनूप जी के घर पर, माननीय विधायक। वहाँ 4-5 विधायक ही आ पाए थे, 6 विधायक मुश्किल से, क्योंकि आउट ऑफ रांची थे सारे विधायक। तो उसी दिन यह तय हुआ कि पहले हम सब कांग्रेस के लोग एक साथ बैठ लें कि भाई क्या चल रहा है, क्या आपने ज़मीन पर देखा है, समझा है, सोचा है। तो उसके बाद फिर हम जाकर के मुख्यमंत्री से उस बैठक में बात करें। तो मुझे लगता है कि कल जब बैठक प्रारंभ हुई तो सब लोगों की बहस थोड़ी लंबी हो गई और वो देर रात तक 9:30 बजे तक चला। तो लोगों को लगा कि 9:30 बजे अब दूसरे दिन हम सब एक साथ मिल लेंगे। वहाँ जेएमएम के विधायक 7 बजे से ही बैठे हुए हैं, तो वो लोग बैठक कर लिए होंगे। और ये सामान्य बैठक थी कि भाई कैसे व्यवस्था है चलेगी विधानसभा का, फिर हम लोग मिलेंगे। हमें लगता है कि जल्दी फिर कांग्रेस और जेएमएम बैठ करके एक जो बातें हैं वो बातें सामने आएगी। आपने कहा कि सत्ता में कोई भी रहे उससे नाराजगी हो जाती है। तो प्रदीप यादव बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि 2 साल की सरकार जो 29 दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे, कहाँ कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं? देखिए, पहली बात, इसके 2 पक्ष हैं। अगर मेरे जैसे व्यक्ति से पूछिएगा तो हम देखते हैं कि भाई जनता में क्या इसका परफॉर्मेंस गया है, जनता क्या सोचती है। मेरी नज़रिया वो है, मेरा व्यक्तिगत नज़रिया नहीं है। मेरे व्यक्तिगत कुछ काम होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ क्षेत्र का होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जनता के बीच में, तो इस कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने अपना परफॉर्मेंस दिया वो काबिले तारीफ था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे, ये बात हम ताल ठोक के कह सकते हैं। और दूसरी बात, इसके बाद जो यह कार्यक्रम अभी सरकार ने, कि सरकार आपके द्वार आपके अधिकार जो कार्यक्रम लेके आई है, मुझे लगता है कि आम गरीब गुरुआ में बड़ी ही खुशी है, बड़ा एक अच्छा माहौल है। तो ये 2 काम तो बड़े ही प्रभावित किया है। थोड़ी तीसरे नौजवानों में है कि अभी बहालियाँ प्रारंभ नहीं हुई है, इस कारण नौजवानों में थोड़ा आक्रोश है। जब तक बहालियाँ प्रारंभ नहीं होगी, जब तक हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। अब सरकार फूंक फूंक के चलना चाहती है, ठोंक बजा करके अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए देख परख करके कि भाई पिछली सरकार ने जल्दीबाजी में 11-13 कर दिया, जिस कारण से कोर्ट में जाना पड़ा। अभी आपके नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उन चीज़ों पर भी कई प्रश्न आते हैं, कुछ भाषा की बात है। तो एक-एक चीज़ों को ठोक बजा करके सरकार, अभी पिछड़ों का आरक्षण है, तमाम चीज़ों को ठोक बजा करके सरकार आगे बढ़ना चाहती है। और हमें लगता है कि जल्दी रिजल्ट आना प्रारंभ होगा, तो फिर यह जो नौजवानों में कुछ आक्रोश है वह भी दबेगा, तो सरकार ठीक दिशा में जाएगी। हमें लगता है कि अभी अच्छा परफॉर्मेंस रही है सरकार का। नौजवानों का आक्रोश कम होगा, विधायकों की नाराजगी कम होगी और प्रदीप यादव ये मानते हैं कि यूपीए विधायक दल की बैठक और कांग्रेस विधायक दल की बैठक एक ही साथ होना सिर्फ कोइंसिडेंस है, नाराजगी का कोई मसला नहीं। नहीं, नाराजगी हमने आपको कहा कि हम ये भी नहीं एक सिरे से खारिज कर सकते कि नहीं कोई विधायक नाराज नहीं है। थोड़े बहुत नाराजगी रहती है, जब ये सब चलते रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये थोड़े बहुत रहता है। हम ये भी आपको सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि नहीं कोई नाराज नहीं है, सारे लोग बहुत खुश हैं। कुछ नाराज भी हैं, खुश भी हैं। जो नाराज है वो भी खुश हैं। आप नाराज हैं या खुश? न, मेरे जैसा व्यक्ति को नाराजगी खुश होने का कोई नहीं है। हम लोग तो सब दिन हरा भरा देखते हैं, तो अपने को हरा भरा रखते हैं, बस इतना ही है। प्रदीप यादव को इस सरकार में सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। न, व्यक्तिगत मेरा कुछ है नहीं। मेरी जितनी लंबी आयु रही है राजनीति में, जितना सफ़र हमने किया है, तो हम सब अपने प्रयास से, सरकार के सहयोग से चीज़ों को धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। तो जनता से फीडबैक जो आता है वो बेहतर आता है, तो उसी में खुशी होती है। बिल्कुल, ये थे प्रदीप यादव जो बता रहे थे कि कल जो बैठक थी यूपीए विधायक दल की बैठक, उसी समय कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी और यही वजह है कि कांग्रेस के विधायक जो है बैठक में नहीं शामिल हुए और कुछ विधायक नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन एक कोइंसिडेंस ही है। जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है, उसी तरह कुछ विधायकों में भी नाराजगी है कि जो मसले हैं उन मसलों का हल नहीं हो पाया सरकार के 2 साल में, अब आने वाले 3 साल में उसे पूरा किया जाए। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in